हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मेजरमेंट एंड गेजिंग। मेजरमेंट एंड गेजिंग के अंदर हम बात करेंगे कि जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट, तो ये क्या हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हमने क्या करना है, मेजरमेंट करनी है, अलग अलग जो भी हमने इंस्पेक्शन करनी है। जैसे कि हमारे वर्नियर कैलिपर होंगे, माइक्रोमीटर होंगे, डेप्थ गेज, हाइट गेज, या फिर जो हमारे स्पिड लेवल है, इसके अलावा डायल गेज, डायल इंडिकेटर, तो ये सारे हमारे क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिनका हमने यूज करके क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है। यानी कि जो भी हमने इंस्पेक्शन करनी है इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इन सारे जो इंस्ट्रूमेंट की हमने बात की है, इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। क्योंकि हमारी यूनिट क्या है, मेजरमेंट एंड गेजिंग। यानी कि जो भी हमारे गेज है, चाहे वो डायल गेज है या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे डेप्थ गेज है, तो इन सब गेज के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे वो लीनियर मेजरमेंट के लिए हो, एंगुलर मेजरमेंट के लिए हो, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, वो पहला टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि जो मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा मेजरमेंट एंड गेजिंग यूनिट का, वो क्या है, वो हमारा फर्स्ट रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कि कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि कौन कौन से हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जितने भी हमारे मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जितने भी हमारे हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, तो उनके बारे में हमने यहाँ पे बात करनी है। तो नॉर्मली हम जब भी कोई भी डेरिवेशन करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट हम प्रॉपरली नहीं कर सकते, यानी कि डीप में नहीं कर सकते, तो उसलिए हम मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे कि व्हेन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर टेकन अगेंस्ट ग्रेजुएटेड स्केल, कि जब हमने ग्रेजुएटेड स्केल के अगेंस्ट हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करनी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक रीडिंग विद एक्यूरेसी 0.25 mm, यानी कि 0.25 mm तक हम एक्यूरेसी के साथ उसकी रीडिंग जो ऑब्जर्वेशंस है उसको नहीं ले सकते। इसलिए हम मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। हमने क्या बात की, प्रिंसिपल, हमारा टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है, तो आपको बताया कि जैसे अभी आपको बताया कि जिस तरह से व्हेन ऑब्जर्वेशन आर टेकन, कि जब हमने कोई भी ऑब्जर्वेशन को टेकन करना है, यानी कि ऑब्जर्वेशन निकालनी है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन निकालनी है, तो उसके अंदर इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इन 0.25 mm, यानी कि इतने तक अगर हमने रीडिंग लेनी है तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ग्रेजुएटेड स्केल की सहायता से। हमने क्या लिखा कि व्हेन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर टेकन अगेंस्ट ए ग्रेजुएटेड स्केल इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक रीडिंग्स अबाउट 0.25 mm, यानी कि 0.25 mm तक अगर हमने रीडिंग लेनी है तो एक ग्रेजुएट स्केल की सहायता से नहीं ले सकते। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, दो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है लीवर मेथड, दूसरा हमारा होता है वर्नियर मेथड। दो मेथड रहेंगे, कौन कौन से, लीवर मेथड, और सेकंड जो हमारा मेथड होगा वो होता है वर्नियर मेथड। ठीक है, दो मेथड रहेंगे जब भी हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो रीडिंग का आपको पता लगा कि क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि व्हेन ऑब्जर्वेशन टेकन, जब भी हमने ऑब्जर्वेशन नोट करनी है, जो ऑब्जर्वेशन निकालनी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक रीडिंग विद एक्यूरेसी हायर देन 0.25 mm, यानी कि एक्यूरेसी के साथ 0.25 mm तक पॉसिबल
नहीं कि हम ग्रेजुएटेड स्केल की सहायता से रीडिंग को ऑब्जर्व कर सके, रीडिंग को निकाल सके। इसलिए हम मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, वो दो प्रिंसिपल है, किस पे बेस्ड होते हैं? एक हमारा होता है लीवर मेथड, दूसरा होता है वर्नियर मेथड। लीवर मेथड कौन सा होता है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? तो लीवर मेथड क्या होता है, ठीक है, लीवर मेथड के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है, कि इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट एंगल। यानी कि जब भी हम बात करेंगे लीवर मेथड के अंदर, तो लीवर मेथड का हम यूज किस लिए करते हैं? इंक्रीज द, जो भी हमारा उसका मेथड है, डिस्प्लेसमेंट जो एंगल है, उस एंगल को क्या करने के लिए? इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एक मैग्निफिकेशन लीवर का यूज करते हैं, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? जो भी डिस्प्लेसमेंट एंगल है, उस एंगल को इंक्रीज करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? द रेशियो, ठीक है, जस्ट सिंपल to increase the displacement angle, to increase the displacement angles, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंगल्स, जो भी एंगल्स हैं उन एंगल्स को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? लीवर मेथड का। सिंपल, बस आप इतना लिख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो मेथड्स का हम यूज करते हैं, एक होता है लीवर मेथड, दूसरा हमारा कौन सा रहेगा? वर्नियर मेथड। लीवर मेथड में क्या आ जाएगा कि द मैग्निफिकेशन रेशियो इंक्रीज बाय, ठीक है, द मैग्निफिकेशन रेशियो इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट एंगल, कि जो मैग्निफिकेशन रेशियो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे? टू इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट एंगल। किसको इंक्रीज करने के लिए? जो मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन, जो हमारी मैग्निफिकेशन रेशियो रहेगी, ये भी क्या हो जाएगी? मैग्निफिकेशन रेशियो इंक्रीज, ये भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जो हमारी मैग्निफिकेशन रेशियो रहेगी, ये भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसलिए हम इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंगल को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे जो हमारी मैग्निफिकेशन रेशियो है, इसको इंक्रीज करेंगे। तो ये क्या होंगे? डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो हमारी डिस्प्लेसमेंट एंगल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें वर्नियर मेथड के बारे में, वर्नियर मेथड, तो वर्नियर मेथड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम रीडिंग नोट करते हैं कि इसके अंदर क्या लिखते हैं? फॉर इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, कि अगर हम वर्नियर जो मेथड है इसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं इंक्रीज करने के लिए। किस चीज को इंक्रीज करने के लिए? एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। किसकी एक्यूरेसी को? जो हमारी एंगुलर मेजरमेंट होगी, एंगुलर मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है, उस एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? वर्नियर कैलिपर का। कि इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द, इट इज यूज्ड टू increase the accuracy, it is used to increase the accuracy of angular measurement, कि जो हमारी एंगुलर मेजरमेंट है, एंगुलर मेजरमेंट की एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं, वो मेथड हमारा कौन सा कहला रहा है? उस मेथड को हम बोल देते हैं वर्नियर मेथड। वो मेथड हमारा कौन सा रहेगा? वो मेथड रहेगा हमारा वर्नियर मेथड, ठीक है। वो मेथड हमारा कौन सा रहेगा? वर्नियर मेथड। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने टॉपिक यहाँ पे शुरू किया प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बता दिया कि जब हमने रीडिंग, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है, ऑब्जर्वेशन अगर हमने नोट करनी है, लेकिन वो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हायर एक्यूरेसी यानी कि 0.25 mm तक वो पॉसिबल नहीं है कि ग्रेजुएटेड स्केल की सहायता से हम ऑब्जर्वेशन को रीड कर सके, ऑब्जर्वेशन नोट कर सके। तो इसलिए हम मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे मेथड होते हैं, ये दो मेथड्स पे होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल जो जब हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल कौन से रहेंगे? दो। कौन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे? लीवर मेथड और वर्नियर मेथड। लीवर मेथड कौन सा होगा? जिसके अंदर द मैग्निफिकेशन रेशियो इंक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंगल, कि जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट एंगल को इंक्रीज करेंगे, हमारी जो मैग्निफिकेशन रेशियो है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वो हमारा कहलाएगा लीवर मेथड। जब हम बात करेंगे सेकंड वर्नियर मेथड की, तो इसका हम यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। जो भी हमारी एंगुलर मेजरमेंट है, एंगुलर मेजरमेंट की एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं, वो मेथड हमारा कौन सा कहलाता है? वर्नियर मेथड। वो हमारा मेथड कौन सा कहलाएगा? वर्नियर मेथड। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये तो हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ
मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसी तरह नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब देखिए, पहले हमने बात की है लीवर मेथड। तो लीवर मेथड में दो तरह के मेथड आ गए। कौन कौन से मेथड थे? मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल के अंदर दो तरह के आगे, कौन कौन से? लीवर और वर्नियर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, इसकी कुछ एडवांटेज होती है। ये एडवांटेज होती है मैकेनिकल जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये लाइट वेट होते हैं, यानी कि इनकी अगर वेट की बात करें तो वेट कम होता है। इनके अंदर नो मूविंग पार्ट्स, जो भी पार्ट्स रोटेट करने वाले हैं, मूव करने वाले पार्ट्स हैं, वो भी क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। इसलिए हम कई जगह पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर लेते हैं, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी भी क्या होती है? लंबे समय तक चलती है। क्यों लंबे समय तक चलती है? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं उनके अंदर मूविंग पार्ट्स कम होते हैं, रोटेटिंग पार्ट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से उनके खराब होने की, उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आने की जो समस्या होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनकी एक्यूरेसी और साथ ही साथ जो इनकी लॉन्ग टाइम पीरियड है, यानी कि ये लंबे समय तक चल सकते हैं। अब बात करते हैं जो मेथड या जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है प्रिंसिपल के अंदर वो होते हैं मेजरिंग प्रोब। मेजरिंग प्रोब होते हैं जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉन, वो हमारा क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी वेव्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा रहेगा? मेजरिंग प्रोब। मेजरिंग प्रोब सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट है मेजरिंग प्रोब, सेकंड हमारा है इंडिकेटिंग यूनिट। इंडिकेटिंग यूनिट। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास रहेगा पावर यूनिट, और लास्ट हमारे पास आ जाएगी बेस, या फिर बोल सकते हो स्टैंड यूनिट। थर्ड हमारे पास रहेगी पावर यूनिट, फोर्थ है बेस एंड स्टैंड यूनिट। बेस एंड स्टैंड यूनिट। तो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिन प्रिंसिपल पे, मतलब जिस तरह से ये काम करती है। तो कौन कौन से हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स? सबसे पहले मेजरिंग प्रोब है। मेजरिंग प्रोब की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी जो हमने मेजर करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे डिवाइसेस हैं उनके अंदर मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? मेजरिंग प्रोब का। इसी तरह इंडिकेटिंग यूनिट है जो इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। नेक्स्ट है पावर यूनिट, पावर जनरेट करने, और लास्ट है हमारी बेस और स्टैंड यूनिट, जो बेस और स्टैंड यूनिट के रूप में हम यूज कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर। अब हम बात करते हैं, ये हमने बात कर ली प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब आ जाएगा थर्ड हमारे पास, वो कौन सा है? इलेक्ट्रिकल। थर्ड कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक तरह से मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड है। इनके अंदर हम क्या करते हैं? जो भी एनर्जी है उसको ट्रांसफर करने का, उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम यूज कर लेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहला जो आ जाएगा जिस प्रिंसिपल पे बेस है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा? पहला रहेगा, ठीक है, फर्स्ट हमारा रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या करना, जो हमारी एनर्जी है उसको ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आएगा, मतलब इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो
तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि कोई भी एनर्जी है, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो हमारी क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कि इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जिनको हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सके वो हमारी एनर्जी कौन सी बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर लिख सकते हो इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म, इट इज possible to transform, ठीक है, ट्रांसफॉर्म एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी which can be measured by electrical measuring instruments, जिनको कि हम क्या कर सके, मेजरिंग, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से उस एनर्जी को जो हमने कन्वर्ट की है किसी और फॉर्म से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो क्या कर सके, मेजर कर सके। तो वो हमारे लिए यहाँ पे क्या रहेगी, उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मतलब उसको मेजर कर रहे हैं, जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है वो हमारी एनर्जी बन जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पता लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि किसी भी फॉर्म में कोई एनर्जी है, उस एनर्जी की फॉर्म को हमने क्या करना है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किसी भी फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के अंदर आ जाएगा ट्रांसड्यूसर। कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसड्यूसर क्या है। ट्रांसड्यूसर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जिसका काम क्या है, कन्वर्ट करना एनर्जी को। कन्वर्ट कैसे करना, कि कन्वर्ट एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, किसी भी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म के अंदर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए जो हम डिवाइस का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो हमारी कहलाती है ट्रांसड्यूसर। वो हमारी क्या होती है, ट्रांसड्यूसर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू, it is a device which is used to convert energy one form to another form, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं वो डिवाइस हमारी कौन सी रहती है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर डिवाइस होगी, किसके अंदर आएगी, ये डिवाइस आएगी हमारी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ट्रांसड्यूसर आगे फर्दर टाइप के होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होते हैं, एनर्जी ट्रांसड्यूसर होते हैं। ट्रांसड्यूसर आगे फर्दर टाइप्स के आ जाएंगे, कौन से, जैसे कि मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, या फिर और ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं, सेकंड ट्रांसड्यूसर एनर्जी ट्रांसड्यूसर, तो ये कुछ ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनका हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, एनर्जी ट्रांसड्यूसर, या इसके अलावा कुछ और होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर भी होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पाइजो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो कुछ तरह के ट्रांसड्यूसर है, ये सारे कौन से हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं अलग कन्वर्ट करने के लिए। मेनली यूज हम इनका करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी को एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं हमारी ट्रांसड्यूसर का, ठीक है, ट्रांसड्यूसर का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी होगी। इसी तरह एक पॉइंट और होता है इसके अंदर, वो सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा रहता है, वो होता है वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। वाइब्रेशन या फिर बोल सकते हो वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। सेकंड हमारा कौन सा रहेगा पॉइंट, सेकंड हमारा आ जाएगा वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, वेरिएशंस होती है, यानी कि वो अलग अलग प्रकार से उनके अंदर क्या होती है, एक रिलेशनशिप बनी होती है कि वो इससे कनेक्टेड है, नेक्स्ट उससे कनेक्टेड, तो एक वेरिएशंस होती है हमारी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के अंदर। तो ये हमारा रहेगा थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अभी तक हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर चुके हैं, 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात कर ली प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ हमारा जो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, थर्ड अब हम बात कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ जो हमारी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। लास्ट जो प्रिंसिपल है वो हमारा प्रिंसिपल कौन सा रहेगा, वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल हटा देते हैं, यहां पे आ जाएगा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जब हम बात करेंगे तो यानी कि इसके अंदर रिफ्लेक्शन, लेंसेज, प्रिज्म, तो इनसे रिलेटेड हमारे होंगे ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर मेजरमेंट और गेजिंग के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो होगा रिफ्लेक्शन। सबसे पहले आएगा रिफ्लेक्शन। तो देखिए रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्शन कि जब भी कोई लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है, यानी कि टकरा रही है किसी सरफेस के ऊपर, कोई भी लाइट है, मान लीजिए यहाँ पे बना देते हैं कि ये हमारा क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारा क्या रहा, एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर जब एक लाइट टकराएगी तो वो क्या रहेगी, तो वो कुछ तो क्या करेगा, ये सरफेस जो होगा वो ऑब्जर्व कर लेगा, बाकी क्या करेगा, वापस भेज देगा, यानी कि वो क्या हो जाएगी, मान लीजिए एक हमारी होगी इस तरह से, सेकंड हमारी होगी ये वाली, ठीक है, कि एक जो सरफेस है, सरफेस पे हमने टकराई, तो मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे आ गया आई, ये हमारा यहाँ पे आ गया आर, से हमने इसको क्या डिनोट कर दिया, आर के साथ डिनोट कर दिया। ये हमारी एन है, यानी कि इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल रे है जो टकरा रही है, नॉर्मल रे है। उसके बाद ये वाली जो रे रहेगी इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और लास्ट जो ये वाली रहेगी ये है इंसिडेंट रे, यानी कि जो टकरा रही है, इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट रे, ये हमारी कौन सी रहेगी, इंसिडेंट रे। तो अब देखिए रिफ्लेक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे कि व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, कि जब कोई लाइट हमारे सरफेस के ऊपर टकराएगी, when a light incident on a surface it is partially reflected, वो क्या होती है, partially reflected हो जाती है and partially observed by the surface, कि जो हमारा सरफेस है वो सरफेस क्या करता है, जब भी कोई लाइट टकराती है तो वो लाइट क्या करती है, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि पार्शली मतलब आंशिक रूप से, कुछ तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ क्या होती है जो हमारा सरफेस होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, एंड रिमेनिंग पार्ट पासेस थ्रू इट, और कुछ क्या होती है वो इसमें से पास करके आगे निकल जाती है, तो वो हमारे लिए क्या रहती है, उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन। वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन,
ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर लिख सकते हो आप कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि व्हेन लाइट इज पास, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट करती है हमारे सरफेस पे, तब क्या होता है कि जो लाइट होती है पार्शली, ठीक है, पार्शली तो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। लाइट क्या होगी, लाइट पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड बाय द सरफेस एंड रिमेनिंग पासेस थ्रू इट, और कुछ जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसमें से पास हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्शन। उसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छी तरह से पता लगा कि रिफ्लेक्शन क्या है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, कि जब लाइट इंसिडेंट होती है यानी कि टकराती है हमारे सरफेस के ऊपर, इट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड, वो क्या हो जाती है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड होती है, एंड पार्शियली ऑब्जर्व, और कुछ ऑब्जर्व होती है बाय द सरफेस, की जो सरफेस है, सरफेस के द्वारा कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ऑब्जर्व होगी, एंड रिमेनिंग इट पासेस थ्रू इट, और जो रिमेनिंग यानी कि जो बची हुई है वो इसमें से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी कहलाती है रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा रिफ्लेक्शन के बाद, वो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सेकंड रहेगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा किसका था, रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन के अंदर किस तरह से होगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सरफेस है, ये हमारा क्या है, सरफेस है, इसके ऊपर ये आ रही है नॉर्मल रे, यहां से क्या आ रही है, नॉर्मल रे है। तो जब हम टकरा रहे हैं तो ये क्या हो रही है, कुछ इस तरह से इसके अंदर से पास कर रही है, ये रे भी क्या कर रही है, इसके अंदर से पास रही है। यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला और ये वाला, ये हमारा O पॉइंट है, यहाँ पर ये हमारा कौन सा था, O पॉइंट, यानी कि जो हमारा सेंटर का पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये हमारी I होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, R, यानी कि जो हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड। ये भी N हो गया, ये B कहलाएगा। इस साइड भी हमारे पास क्या आ जाएगा, A, X और Y। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है, यहाँ पे ये सारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट वगैरह हो रही है। ठीक है, नीचे को क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड भी हो रही है रिफ्रैक्शन। क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। तो अब देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है कि इट इज ए होमोजेनियस मीडियम। ये क्या है, एक होमोजेनियस मीडियम होता है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, जो भी लाइट है वो पासिस करती है अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, की लाइट ट्रेवल, जो भी लाइट है वो ट्रैवल करेगी अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। बट व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट बेंड्स व्हाइल क्रॉसिंग द सरफेस, कि जब भी लाइट ट्रेवल करेगी, यानी कि एक फॉर्म से, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, या फिर बोल सकते हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, जब हमारी लाइट रे है, जो लाइट की रे है वो क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, तो उस दौरान क्या होगी, इट बेंड, वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, व्हाइल क्रॉसिंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू मीडियम्स, यानी कि दो मीडियम के अंदर से जब वो लाइट क्या करेगी, पास करने की कोशिश करेगी, यानी कि एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर वो ट्रेवल करने की कोशिश करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। बेंड यानी कि मुड़ जाएगी एक पॉइंट पे आके। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, जो सेपरेशन कर रहा है, सेपरेट कर रहा है बिटवीन द टू मीडियम्स, जो अलग अलग मीडियम को आपस में बांट रहा है, उस मीडियम पॉइंट पे क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, यानी कि जो लाइट है वो बेंड होना शुरू हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के अंदर अगर हमने बात करनी है तो रिफ्रैक्शन क्या होती है कि इट इज ए होमोजीनियस मीडियम। ये क्या एक हमारा होमोजीनियस मीडियम है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ, जो भी लाइट है वो अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ पे वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। बट लाइट ऑफ रे, जब भी लाइट ऑफ रे क्या करती है, passes from one medium to another medium, यानी कि वो ट्रेवल करती है, जब पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम से, it bends क्रॉसिंग, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, क्रॉसिंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम्स, यानी कि जो दो मीडियम के बीच सेपरेशन है, जहां से वो आपस में बढ़ रहे हैं, यानी कि अलग अलग मीडियम हो रहे हैं, उस दौरान क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी कहलाती है रिफ्रैक्शन। अभी तक ठीक है, 2 पॉइंट के बारे में बात की, दोनों के बारे में आपको पता लगा।